ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। तो 24वीं प्रार्थना है कुंती महारानी की, स्नेह बंधन को काटना। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशम इमं छिंदे दृढ़ं पांडुषु विष्णुषु। कुंती महारानी कह रही है कि अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा, अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा विश्व रूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में शर्माता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ वर मांगने पड़ते हैं, क्योंकि वे लोग पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा वृष्णिजन उनके पितृकुल के सदस्य थे। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडव तथा वृष्णियों के स्नेह पाश को काट दें। पांडव उनके निजी पुत्र हैं और वृष्णिजन उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग कृष्ण लाभ से वंचित रह जाते। ये पक्षपात कुंती के मन को दुखाने वाला था, तब उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को छिन्न करके समस्त आत्माओं के लिए अपने भक्ति कार्यों का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के पथ का अनुसरण किया। ये सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं संस्कृत धनी स्वर्ण जातियों के थे, लेकिन जनता के कल्याण हेतु वे अपने सुखद घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। ऐसा किए बिना ना तो कोई ब्राह्मण बनने योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में यह दृष्टांत प्रस्तुत किया। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रियतमा से स्नेह बंधन तोड़ लिया था। ब्राह्मण, भक्त, राजा या जननेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से भिज्ञ थी और अबला होने के कारण उन्होंने स्नेह बंधन को छिन्न करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान की भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है। यह पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में भगवान की सामर्थ्य को बताने वाला है। इसलिए कभी कभी अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियां उत्पन्न करके पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने पूर्णतः आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। कुंती वृष्णि कुल की कन्या तथा पांडव कुल की पत्नी एवं माता थी। सामान्यतः एक स्त्री अपने पितृकुल तथा पतिकुल दोनों के प्रति स्नेह रखती हैं। इसलिए कुंती भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, मैं एक स्त्री हूँ, अतएव आप मेरे अनुरक्त बंधन को काट दें, जिससे मैं पूरी तरह से आप में अनुरक्त हो सकूं। आपके बिना दोनों ही कुल शून्य हैं। मैं इन कुलों से मिथ्या ही अनुरक्त हूं, किंतु मेरे जीवन का असली लक्ष्य तो आपसे अनुरक्त होना है। यही भक्ति है। भक्ति में इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होना और उसके बदले कृष्ण से अनुरक्त होना निहित रहता है।
कोई व्यक्ति विरक्त नहीं हो सकता क्योंकि उसे किसी न किसी से अनुरक्त होना पड़ता है, किंतु कृष्ण से अनुरक्त होने या भगवत भक्ति में प्रवेश करने के लिए भौतिक स्नेह से विरक्त होना पड़ता है। सामान्यतः लोग कृष्ण के पास इस भौतिक जगत से अपनी अनुरक्ति बनाए रखने के लिए जाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें रोजी रोटी दे। उनकी इस जगत से अनुरक्ति रहती है, तब इस जगत में रहने के लिए वे भौतिक वस्तुओं के पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे अपनी यथास्थिति बनाए रखें। इस भौतिक आसक्ति इसे भौतिक आसक्ति कहते हैं। एक तरह से ये अच्छी बात है कि लोग अपना भौतिक पद पाने के लिए ईश्वर के पास जाते हैं, किंतु ये वांछनीय नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक जगत में अपना ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए ईश्वर की पूजा न करके भौतिक अनुरक्ति से मुक्ति पाए। इसलिए भक्ति योग के लिए हमें विरक्त होना चाहिए। हमारे कष्ट हमारी अनुरक्ति के कारण हैं। हमारे कष्ट हमारी अनुरक्ति के कारण है। क्योंकि हम भौतिक रूप से अनुरक्त रहते हैं, अतः हम अनेक भौतिक वस्तुओं की कामना करते हैं। अतः कृष्ण हमें उन सारी सुविधाओं को भोगने का अवसर देते हैं जिन्हें हम चाहते हैं। हाँ, हमें इन सुविधाओं के योग्य होना चाहिए। पहले योग्यता लाओ, तब कामना करो। मान लीजिए मैं राजा बनने चाहता हूँ, तो मेरे पीछे पुण्य कर्म होने चाहिए जिससे मैं राजा बन सकूं। कृष्ण हमें सब दे सकते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति भी, किंतु भक्ति के मामले में वे सतर्क रहते हैं, क्योंकि जिसे भक्ति प्रदान करते हैं उस भक्त के वे कृत दास और उसके हाथ के खिलौने बन जाते हैं, भले ही वो परम शक्तिशाली हैं। भक्ति की सर्वोच्च प्रतीक राधा रानी इतनी शक्तिशाली है कि उन्होंने कृष्ण को खरीद लिया। इसीलिए वैष्णव जन श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि यदि वे यह कहती हैं कि यह उत्तम भक्त है, तो कृष्ण को यह स्वीकार करना पड़ता है। भगवान का भक्त बनने के लिए समस्त भौतिक अनुरक्ति से पूरी तरह रहित होना आवश्यक है। ये योग्यता वैराग्य कहलाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु का छात्र बनने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनकी प्रशंसा में 100 श्लोक लिखे। इनमें से 2 का उल्लेख श्री चैतन्य चरितामृत में हुआ है, जिनमें से एक में यह कथन पाया जाता है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुधिर यस्य तमहम प्रपद्ये। मैं उन भगवान कृष्ण के चरण ग्रहण करता हूँ जो हमें असली ज्ञान, अपनी भक्ति तथा चैतन्य की शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। दिव्य दया के सिंधु होने के कारण वे अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। इस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान की प्रार्थना की, जिन्होंने लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कि किस तरह ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए, किस तरह विरक्त होना चाहिए तथा कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। जब चैतन्य महाप्रभु 24-25 वर्ष के थे, तो उन्हें सुंदर पत्नी तथा अनुरक्त एवं स्नेहमयी माता प्राप्त थी, किंतु उन्होंने सब त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। जब चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ थे, तो उनका इतना सम्मान किया जाता था कि उनके अंगुल्या निर्देश से हजारों लोग अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। नदिया में जहां वे रह रहे थे, उनकी स्थिति अत्यंत सम्माननीय थी और शारीरिक दृष्टि से वे अत्यंत सुंदर थे। तो भी उन्होंने अपनी युवती, आज्ञाकारिणी, सुंदर पत्नी, अपने स्नेहिल माता, अपना पद तथा सर्वस्व त्याग दिया। यह वैराग्य कहलाता है। यदि किसी के पास कुछ ना हो और वह कहे मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो इसके उस वैराग्य का क्या अर्थ है? किंतु जिसके पास कुछ हो और वह उसका त्याग कर सकता है, तो उसका वैराग्य सार्थक है। अतः चैतन्य महाप्रभु का वैराग्य अद्वितीय है। अन्य कोई भी इस तरह से सुखी घर, ऐसा सम्मान तथा अपनी माता, पत्नी, मित्रों एवं छात्रों का ऐसा स्नेह नहीं त्याग सकता। यहाँ तक कि अद्वैत प्रभु, जिनकी आयु चैतन्य महाप्रभु के पिता की आयु जितनी थी, श्री चैतन्य महाप्रभु का सम्मान करते थे, तो भी चैतन्य महाप्रभु ने सब त्याग दिया। क्यों? हमें शिक्षा देने के लिए। आपनी आचार्य प्रभु जीवे शिखाए। उन्होंने सारे जगत को शिक्षा दी कि किस तरह विरक्त होकर कृष्ण भक्त बना जाए। अतः जब रूप गोस्वामी सरकारी मंत्री पद से इस्तीफा देकर महाप्रभु से प्रयाग में मिले, तो वे महाप्रभु के समक्ष गिर पड़े और उन्हें इस स्तुति के साथ नमस्कार किया, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। उन्होंने स्तुति की, आप अत्यंत वदान्य हैं, क्योंकि आप कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाना आसान नहीं है।
क्योंकि इस प्रेम के द्वारा कृष्ण को खरीदा जा सकता है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को यह कृष्ण प्रेम वितरित किया, यहाँ तक कि जगाई मधाई नामक दो शराबियों को भी। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, दीनहीन यतचिल हरि नामे उद्धारिल, तार साक्षी जगाई मधाई। चैतन्य महाप्रभु इतने वदान्य हैं कि उन्होंने सभी तरह के पापियों को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने की अनुमति देकर उनका उद्धार किया। इसका प्रमाण जगाई तथा मधाई है। हाँ, तब जगाई मधाई दो जन ही थे, किंतु संप्रति न जाने के कितने किंतु संप्रति न जाने कितने जगाई मधाइयों का उद्धार किया जा रहा है। यदि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तो वे किसी को भी कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, चाहे उसकी योग्यता कुछ भी हो। जो व्यक्ति दान दे रहा हो वह किसी को भी दान दे सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है। लाखों लोगों में से मुश्किल से कोई एक अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से सफल बनाने का प्रयास करता है। लोग पशुओं की तरह कार्य करना पसंद करते हैं। वे ये नहीं जानते कि मानव जीवन को कैसे सफल बनाया जाए। मानव जीवन तभी सफल होता है जब मनुष्य कृष्ण को समझता हो, अन्यथा वह पशु बना रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो ये नहीं जानता कि कृष्ण कौन है, वो पशु तुल्य है। किंतु चैतन्य महाप्रभु इस युग के पतित आत्माओं को यह छूट देते हैं कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी जाने वाली विशेष छूट है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कुंती भी कोई सामान्य भक्त न थी। वे कृष्ण की संबंधिनी बन चुकी थी, इसलिए कृष्ण उन्हें नमस्कार करने आए थे। किंतु तो भी उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने पितृकुल तथा अपने पति कुल, इन दोनों कुलों के प्रति अनुरक्त हूँ। मुझे इन कुलों से विरक्त होने में मेरी मदद करें। इस तरह उन्होंने यह दिखलाया कि मनुष्य को समाज, मैत्री तथा प्रेम से विरक्त होना चाहिए, अन्यथा ये सब हमें बंधन में डालते हैं। जब तक मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस परिवार से, इस राष्ट्र से, इस धर्म से, इस वर्ण से संबंधित हूँ, तब तक कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना नहीं रहती। जब तक मनुष्य सोचता है कि वह अमेरिकी है, भारतीय है या अफ्रीकी है, या कि वह इस या उस परिवार से संबंध है, उसका अमुक अमुक उसके पिता, माता, पति या पत्नी है, तब तक वह भौतिक उपाधियों के प्रति आसक्त रहता है। मैं आत्मा हूं और ये सारी आसक्तियां शरीर से संबंध है, किंतु मैं ये शरीर नहीं। तो मैं किसका पिता या किसकी माता हूँ? परम पिता तथा माता तो कृष्ण है। हम सभी पिता, माता, भाई, बहन की केवल भूमिका अदा कर रहे हैं, मानो मंच पर हो। माया हमें नचा रही है और हमसे कहीं कह रही है, तुम इस परिवार के या राष्ट्र के सदस्य हो। हम सभी बंदरों की तरह नाच रहे हैं। भगवद्गीता में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये श्लोक सूचित करता है कि चूंकि जीव प्रकृति के किसी एक गुण से संबंध रहता है, इसलिए प्रकृति उसे गुण के अनुसार नचाती है। इसलिए वो सोचता है कि मैं यह हूं और मैं वह हूं। भगवत गीता द्वारा प्रदत्त यह सूचना ज्ञान का मूलभूत सिद्धांत है और ये मनुष्य को स्वतंत्रता देने वाला है। यद्यपि सर्वाधिक अनिवार्य शिक्षा वह है जो मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त बनाती है, किंतु दुर्भाग्यवश विज्ञानी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य तथाकथित नेतागण लोगों को गुमराह करते रहते हैं, जिससे वे शरीर के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त होते रहते हैं। मानव जीवन ही कृष्ण भावना भावित होने का अवसर प्रदान कर सकता है, किंतु ये धूर्त जन लोगों को शारीरिक उपाधियों के प्रति आकृष्ट करके इस अवसर से उन्हें रोकते रहते हैं। इसलिए वे मानव सभ्यता के सबसे बड़े शत्रु हैं। मनुष्य 84 लाख जीव योनियों को, जलचरों से पौधों, फिर कीड़ों, पक्षियों उन योनियों को पार करते हुए मनुष्य मानव शरीर प्राप्त करता है। यद्यपि लोग ये नहीं जानते कि विकास में अगला चरण क्या होगा, किंतु भगवत गीता में इसकी व्याख्या दी हुई है। यान्ति देवव्रता देवान। विकास के अगले चरण में यदि कोई चाहे तो वो उच्चतर लोकों में जा सकता है। यद्यपि रात के समय लोग उनके अनेक यद्यपि रात के समय लोग अनेक ग्रह तथा तारे देखते हैं, किंतु वे नहीं जानते कि उच्चतर लोक क्या है। किंतु शास्त्र से पता चलता है कि इन उच्चतर लोकों में समस्त भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, और वे भी इस लोक की अपेक्षा अनेकानेक गुनी अधिक मात्रा में हैं। इस लोक में हम अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, किंतु उच्चतर लोकों में मनुष्य इतने काल तक रह सकता है कि जिसकी गणना कर पाना संभव नहीं। उदाहरणार्थ, सर्वोच्च लोक के वासी ब्रह्मा की आयु भगवद गीता में बताई गई है, सहस्र युग पर्यंतम अरेद ब्रह्माणि विदु। हम अपनी गणना
हम अपने ही गणित गणना से ब्रह्मा के 12 घंटों की भी गणना नहीं कर सकते, किंतु ब्रह्मा तक को मरना होता है, भले ही किसी की आयु काफी दीर्घ हो। किंतु इस जगत में स्थायी रूप से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो भी यदि कोई चाहे तो उच्चतर लोकों में जा सकता है, या इसी तरह पितृलोक जा सकता है। वहां उसकी भेंट पितरों से हो सकती है, यदि वे वहां जाने के पात्र रहे होंगे। इसी तरह यदि कोई चाहता है तो वो पृथ्वी पर भी रहा आ सकता है, या फिर यान्ति मध्या जिनोभिमाम, कृष्ण भक्त बनकर वो भगवान के पास जा सकता है। मनुष्य इच्छानुसार नरक या स्वर्ग या भगवत धाम जा सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कुछ सोचना चाहिए, यदि मुझे अगले जीवन की तैयारी करनी है तो क्यों ना भगवत धाम वापस जाया जाए। मनुष्य का ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तब उसे दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। वह किस तरह का शरीर स्वीकार करेगा, इसका वर्णन भगवत गीता में पाया जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो लोग सत्वगुणी हैं, जो पापमय जीवन के 4 सिद्धांतों से बचते हैं, उन्हें अगले जीवन में उच्चतर लोक प्राप्त होंगे। यदि कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन पाता, किंतु वह पापमय जीवन से बचने के विधि विधानों का पालन करता है, तो सत्वगुणी बनकर इस अवसर को प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य जीवन उसी इसी उद्देश्य के निमित्त मिला है। किंतु यदि हम अपने जीवन को कुत्ते बिल्लियों की तरह खाने सोने संभोग करने तथा अपनी रक्षा करने में ही व्यर्थ बचा देते हैं, तो हम इस अवसर को हाथ से निकल जाने देंगे। किंतु मूढ़ लोग इसे नहीं जानते, उनको अगले जीवन में विश्वास नहीं है। रूस में वहां के प्रोफेसर कोतस्की ने मुझसे कहा, स्वामी जी, इस शरीर के समाप्त हो जाने पर सारा खेल समाप्त हो जाता है। वे बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। ऐसे लोग भले ही अपने को विज्ञानी तथा दार्शनिक कह लें, किंतु वास्तव में उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। वे अन्यों को केवल गुमराह बनाते हैं। हमारे शोक का सबसे बड़ा स्रोत यही है। इसलिए मैंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे इन मूढ़ों को, जो सारे मानव समाज को गुमराह कर रहे हैं, ललकारें और पराजित करें। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भक्त कोरे भावनावादी हैं। इसके विपरीत भक्तगण महानतम दार्शनिक तथा विज्ञानी हैं। कृष्ण के 2 कार्य हैं, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम। यह भक्तों को संरक्षण प्रदान करना तथा असुरों का वध करना। कृष्ण ने पांडवों तथा वृष्णियों को इसलिए संरक्षण प्रदान किया क्योंकि वे भक्त थे। उन्होंने कंस, अघासुर, बकासुर जैसे असुरों का वध भी किया। इन दोनों कार्यों में से असुरों का वध करना उनका मुख्य कार्य था। यदि हम इसकी परीक्षा करें तो इन्होंने उन्होंने वध करने और रक्षा करने में कितना कितना समय लगाया, तो हम देखेंगे कि वध करने में उन्होंने अधिक समय व्यतीत किया। इसी तरह जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हें भी वध करना चाहिए, हथियारों से नहीं अपितु तर्क से तथा शिक्षा से। यदि कोई असुर है तो हम उसकी आसुरी लालसाओं को मारने के लिए तर्क का सहारा ले सकते हैं। इस कलयुग में लोग पहले से निर्धन हैं और उनका शारीरिक वध उनके लिए बहुत बड़ा दंड होगा। इसलिए उन्हें तर्क तथा वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मारना चाहिए। कुंती कृष्ण को विश्वेश कहकर पुकारती है। विश्वेश का अर्थ है ब्रह्मांड का नियंता। ब्रह्मांड के सारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। सूर्य समय से उदय होता है, ऋतुएं बदलती हैं और ऋतु के अनुसार फल फूल प्रकट होते रहते हैं। इस तरह कोई कुव्यवस्था नहीं रहती। किंतु ये सारी बातें किस तरह सुचारू रूप से घटित होती हैं, यदि कोई नियंता नहीं। जब हम किसी प्रतिष्ठान को अच्छी तरह चलते देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि इसका मैनेजर, निर्देशक या नियंता दक्ष है। इसी तरह यदि हम ब्रह्मांड के कार्यों को सुचारू रूप से चलते देखते हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि इसके पीछे कोई अच्छा नियंता है। और वह नियंता कौन है? वो नियंता कृष्ण है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते से चराचरम। इसलिए कुंती उन्हें विश्वेश कहकर पुकारती है। लोगों को रुचि तो कृष्ण द्वारा राधा रानी का आलिंगन करती हुई तस्वीरों में है, जिनमें राधा तथा कृष्ण के बर्तावों को सामान्य बालक बालिकाओं जैसा चित्रित किया जाता है। ऐसी दूषित तस्वीरें से बचना चाहिए। कृष्ण परम नियंता है, अतः कृष्ण की ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हुए उन्हें दिखाया गया हो। इस तरह की तस्वीरों की आवश्यकता है, इन सस्ती तस्वीरों की नहीं। जब तक इस शरीर के भीतर जीवन शक्ति विद्यमान नहीं रहती, वह शरीर ना तो हिलडुल सकता है, ना ठीक से काम कर सकता है। इस तरह ब्रह्मांड के भीतर कृष्ण जीवनी शक्ति रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा रूप में उपस्थित हैं। इसलिए कुंती कृष्ण को विश्वात्मा कहकर पुकारती हैं। मूढ़ों को यह ज्ञात नहीं है कि ये विश्व किस तरह गतिमान है और ये ब्रह्मांड किस तरह क्रियाशील है। अतः उन्हें श्रीमद् भागवत से इसे सीखना चाहिए। कुंती देवी कृष्ण को विश्व मूर्ति भी कहती है।
जब अर्जुन ने कृष्ण का विश्व रूप देखना चाहा तो कृष्ण ने तुरंत ही प्रकट कर दिया। ये कृष्ण का अन्य ऐश्वर्य विभूति है, किंतु भगवान का आदि रूप द्विभुजी वंशी बजाते हुए कृष्ण का रूप है। क्योंकि अर्जुन भक्त था और विश्व रूप देखना चाहता था, अतएव कृष्ण ने उसे दिखलाया, किंतु ये उसका उनका असली रूप न था। कोई व्यक्ति राजा का वेश बना सकता है, किंतु उसका असली रूप तो घर पर देखा जा सकता है। इसी तरह कृष्ण का असली रूप वृंदावन में उनके घर पर देखा जा सकता है। उनके अन्य सारे रूप उनके स्वांशों के अंश हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। वे करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, किंतु वे एक हैं और अच्युत हैं। फिर भी उनका असली रूप द्विभुजी मुरलीधर है। इसलिए कुंती देवी कहती हैं, आपका विश्व रूप है, किंतु आप जिस रूप में मेरे सामने खड़े हैं वही आपका असली रूप है। कुंती देवी प्रार्थना करती हैं, कृपा करके मेरे संबंधियों से मेरे स्नेह बंधन को छिन्न कर दें। हम सोचते हैं कि यह मेरा है, वो मेरा है, किंतु यह मोह है। जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। यह मोह किस तरह उत्पन्न होता है? यह स्त्री तथा पुरुष के मध्य सहज आकर्षण से प्रारंभ होता है। पुरुष स्त्री को ढूंढता है और स्त्री पुरुष को ढूंढती है। यह न केवल मानव समाज पर लागू होता है, अपितु पक्षी पशु आदि समाजों पर भी लागू होता है। भौतिक अनुरक्ति का यही सूत्रपात है। जब पुरुष किसी स्त्री को पा लेता है और उससे संभोग करता है, तो ये अनुरक्ति और भी दृढ़ हो जाती है। तो ये और मिथो हृदय ग्रंथि माहु। जब ये अनुरक्ति कुछ हद तक बढ़ जाती है, तो पुरुष स्त्री साथ रहने के लिए कमरे की तलाश करते हैं, और तब पुरुष को कमाने की आवश्यकता पड़ती है। जब वे ठीक से व्यवस्थित हो लेते हैं, तो उन्हें संतान चाहिए और कुछ मित्र भी चाहिए जो आए तथा प्रशंसा करें, वाह तुम्हारे पास कितना अच्छा मकान है और कितने सुंदर बच्चे हैं। इस तरह उसकी अनुरक्ति बढ़ती है। इसलिए विद्यार्थियों की शिक्षा ब्रह्मचर्य से प्रारंभ होनी चाहिए, जिसका अर्थ है यौन आसक्ति से छुट्टी। यदि वह करने में सक्षम हो तो उसे इस सारे झंझट से बचना चाहिए। यदि नहीं, तो वो विवाह कर सकता है और कुछ काल बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। उस समय वह सोचता है, मैंने इस अनुरक्ति को काफी भोग लिया, अब मुझे घर छोड़ना चाहिए। तब वह विरक्त बनने के लिए विविध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है और उसकी पत्नी सहायक बनकर उसके साथ साथ रहती है। 2-3 मास बाद वह यह देखने के लिए फिर से घर जाता है कि बच्चे ठीक से तो हैं, और पुनः चला जाता है। ये विरक्ति की शुरुआत होती है। जब विरक्ति पूर्ण हो जाती है, तो पुरुष अपनी पत्नी से कहता है, अब तुम बच्चों के साथ रहो, मैं संन्यास लूंगा। ये अंतिम विरक्ति है। संपूर्ण वैदिक जीवन शैली विरक्ति के लिए है। इसलिए कुंती प्रार्थना करती है, कृपया इस पारिवारिक आकर्षण से विलग होने में मेरी सहायता करें। यही कुंती देवी की शिक्षा है। हरे कृष्ण। तो हम यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।